you better back up, cause they're coming on now. When they're coming on how? Get out of the way, cause they're screaming Chuck Day. Hi Urvi. Good evening. Good evening. Hello everyone. चलिए गेस कीजिए कौन सा मूवी है आज। कौन से मूवी पे हम लोग मनी लेसन करने वाले हैं? ब्लॉकबस्टर मूवी, सुपर मूवी, हॉकी के ऊपर आधारित, हॉकी के ऊपर पूरा मूवी। ग्रिपिंग, पूरा मूवी इतना ग्रिपिंग है, सब इमोशंस है इसके अंदर, ये मूवी के अंदर। नमस्कार, गुड इवनिंग पीयूष भाई। कौन सा मूवी है ये? कौन पहले लिखेगा? चक दे विशाल भाई, चक दे, यस, चक दे इंडिया। कोच शाहरुख खान, 2007 रिलीज, ब्लॉकबस्टर, 100 करोड़ क्लब में आई हुई मूवी, 100 करोड़, 100 करोड़ ये मूवी ने कमाया। सुपर। सो मैं दीपक धाबलिया, आपका कोच, मनी मल्टीप्लायर कोच, लाइफ कोच, बिजनेस कोच। क्योंकि मैं एरिया में बहुत काम किया है, 10 साल से मैं बिजनेसमैन को ट्रेन कर रहा हूं। एक प्रोग्राम लीड करता हूं जिसका नाम है गुरुकुल। और ये गुरुकुल में बिजनेसमैन खाली आते हैं और अपने बिजनेस को कैसे स्केल अप करना। ये मनु भाई बिरड़िया है मेरा, 2010 में जो अभी ऑनलाइन है, उन्होंने मेरा प्रोग्राम किया था। वैसे कई लोग हैं जो आते हैं, और हम लोग उसको सिखाते हैं कैसे बिजनेस को। तो इसलिए मैं कंप्लीट एक पैकेज हूं और इसलिए मेरा फ्लो है एज ए एडवाइजर। सो मैं बात कर सकता हूं। चलो माय डियर फ्रेंड, मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं, थैंक यू कहना चाहता हूं कि हम लोग 9th एपिसोड में आ चुके हैं। 9वां दिन है आज। हम लोग लगातार मूवी लेके एक बॉलीवुड का ब्लॉकबस्टर हिट या जो भी मूवी लेके उसमें से जो मनी लेसन्स है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। लाइफ के लेसन्स, मनी के लेसन्स। और ये सब में हम लोग ने क्या देखा, तो सबसे पहला हम लोग ने 3-4 मिनट में मैं पूरा आपको बताता हूं। सबसे पहले हम लोग ने देखा मूवी कर्ज लेके, और कर्ज में जो सॉन्ग था, स्टार्टिंग सॉन्ग, जहां पे ऋषि कपूर आता है, स्टेज के ऊपर डांस कर रहा है और बैकग्राउंड में वहां पे नेम आ रहे। सो जो कौन स्टार है वगैरह, मूवी चालू होता है और वो पैसा ये पैसा करके गीत आता है। और वहां पे मैंने आपको बताया था कि आपका माइंडसेट जो है ऐसा नहीं होना चाहिए कि पैसा है तो भी खराब है पैसा, और नहीं है तो भी खराब है। सो मुश्किल, तो पैसा है तो भी मुश्किल, नहीं है तो भी मुश्किल। तो ये आपको माइंडसेट ध्यान में रखना है, क्योंकि कल हम लोग लास्ट एपिसोड कर रहे हैं, तो आपको सबको रिवाइज होना बहुत जरूरी है। तो ये था दूसरा मूवी हम लोग ने देखा, जहां पे हम लोग ने ओम शांति ओम का ये थीम लिया था, और हम लोग ने बोला कि आपको इतनी शिद्दत से कोई चीज को चाहना है। तो हम लोगों को मनी को समझो, मनी के एरिया में हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। सो मनी के एरिया में कितने पार्ट है, तो पहले अपने को सर्वाइवल मनी चाहिए, उसके बाद में सर्वाइवल मनी मेरा हो गया, उसके बाद में मुझे ड्रीम मनी चाहिए, और उसके बाद में मुझे कंट्रीब्यूशन मनी चाहिए। तो ये सारा जब भी मुझे मनी चाहिए, क्योंकि मुझे कंट्रीब्यूट करना है, मुझे सोसाइटी को भी पे करना है, तो ये सारा जो चीज मुझे चाहिए, तो ओम शांति ओम ने हम लोग को वो सिखाया कि ये पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो अभी नहीं होगा, तो वो तो होने वाला है, आने ही वाला है ऐसा दिन। और मैं सब कुछ आपको मेरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, कुछ भी चीज ऐसा नहीं है, जो भी मैं स्क्रिप्ट भी लिखता हूं वो मेरे एक्सपीरियंस से आती है। तो रियल लाइफ है मेरी, जो जिससे मैं लोगों को मिलता हूं, लोगों से बात करता हूं। तो ओम शांति ओम से लेसन अपना ये है, आपका पूरा लाइफ को आपको डिजाइन करना है। माय डियर फ्रेंड, डिफॉल्ट नहीं जीना है, हम लोग को लाइफ को डिफॉल्ट नहीं जीना है, डिजाइन जीना है। सो ये आपका चॉइस है, आपको लाइफ को डिजाइन जीना है कि डिफॉल्ट जीना है।
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक सर्वे किया और सर्वे में पाया कि खाली 5% लोगों के पास गोल है, 95% जो लोग हैं वो गोललेस है। उनको कल क्या करना है, नेक्स्ट ईयर क्या करना है, 3 साल के बाद क्या करना है, 5 साल के बाद क्या करना है, 10 साल के बाद क्या करना है, कुछ लिखा पढ़ी में नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड, सेकंड एपिसोड, अभी तो सबसे बढ़िया बात ये हो गई है कि आप YouTube में जाके भी ये सारे एपिसोड देख सकते हैं। तो आप YouTube में मेरा चैनल, नया चैनल लॉन्च किया है, उसको आप सब्सक्राइब कर लो, तो आपको ये सारे एपिसोड, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, और फ्रेंड्स में चर्चा करो, आपने क्या सीखा, मैंने क्या सीखा, और बाद में क्या करो, एक कम्युनिटी बनाओ जहां पे ये मनी का जो एस्पेक्ट्स है, और हम लोग ने मनी नहीं किया माय डियर फ्रेंड, हम लोग ने सब कुछ बातें की। और कल का दिन तो कैसा बढ़िया हुआ कि जहां पे हम लोग तारा रंपम किया, उसके ऊपर हम लोग ने मनी पिंक मूवी किया, और वहां पे पिंक मूवी से हम लोग ने बोला आपका रियल वेल्थ बनना चाहिए, 4 वेल्थ बनना चाहिए, ह्यूमन वेल्थ, इंटेलेक्चुअल वेल्थ, फाइनेंशियल वेल्थ, सोशल वेल्थ, सब मिला के जो बनता है उसको हम लोग रियल, सच्ची संपत्ति बोलते हैं। धीरू भाई जो है, धीरू भाई का मूवी जो गुरु आया था, गुरु मूवी में क्या देखा, वो गुरु गिर जाते हैं, उसको पैरालिसिस का अटैक हो जाता है और उसका एक साइड पूरा पैरालाइज हो जाता है, और मिथुन चक्रवर्ती जो नाना जी करके थे वो बोलते हैं ये तो मेरे से 15 साल छोटा है, इसको कैसे ये हो गया, क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि उन्होंने रियल वेल्थ में माय डियर फ्रेंड काम नहीं किया, खाली मनी मनी मनी, ऐसा मैंने गुरु मूवी से सीखा। सो ये सारा जो चीज हम लोग सीख रहे हैं। तीसरा हम लोग ने 3 इडियट लिया, और जब भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, आपने कौन सा एसेट क्लास चूज किया है उसके ऊपर आपका इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है। तो वो 3 इडियट, जब भी मार्केट डाउन हुए तभी आपको क्या करना है, यहां हाथ रख के ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, और सब अच्छा होता है माय डियर फ्रेंड, सब अच्छा ही होने वाला है। बस ये सोच हमारी जो है, फ्रीक्वेंसी जो हमारी है वो मिल जानी चाहिए ऊपर वाले के साथ, और जो भी तकलीफ आती है वो यही सोचना है। मैंने तो लाइफ से सीखा है, जो भी तकलीफ आती है हम लोगों को बड़ा बनाने के लिए आती है, टेस्टिंग टाइम्स बोलते हैं। तो ये टेस्टिंग टाइम्स से हम लोगों को निकलना है और हम लोग चैंपियन बनेंगे, चैंपियन बनेंगे। परसों मेरा एक जूम कॉल है सब फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ, और मैंने टॉपिक लिया है कि लॉकआउट के बाद आपको चैंपियन बन के निकलना है, चैंपियन। सो ये चैंपियन अपने को बनना है। तो 3 इडियट हो गया, उसके बाद तो क्या, 4th एपिसोड में आप लोग ने प्यार दिया शोले मूवी, और शोले मूवी में हम लोग ने बहुत कुछ सीखा और इतना लेसन्स था, तो हम लोग ने शोले मूवी में रुके नहीं, पार्ट 2 पे चले गए, और पार्ट 2, पार्ट 1, पार्ट 2 में सब बताया। वो सरदार बोलता है, गब्बर सिंह बोलता है, कालिया तेरा क्या होगा। सो वही मैं बोलता हूं आपको, आपने अच्छी तरीके से धन का आपने फार्मिंग नहीं किया तो आपकी पत्नी बोलेगी कालिया हमारा क्या होगा। अभी हम लोग जो है वो ऑक्सीजन पे आ चुके हैं, जो मैं कल बता रहा था, मनी आईसीयू में चले गए कई लोग, मनी का आईसीयू होता है, बस अभी कुछ सांस बाकी है, कुछ पैसे बाकी है, अभी कैसे सरवाइव होंगे ये कंटिजेंसी में। तो ये सारा चीज अपने को समझना है। बाद में हम लोग ने शोले 2 में भी देखा कि जब तक तेरे पैर चलेंगे इसकी सांस चलेगी, और तेरे पैर रुके तो गोली चलेगी। सो ऐसा ही है, हमारे पैर आज रुक गए हैं, हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, और हमारे फैमिली जो है, कितने मुझे कॉल्स आ रहे हैं अलग अलग जगह से, इतने लोग फॉलो करते हैं, सर कैसे क्या करेंगे। कल मैं आर्टिस्ट लोगों से बात कर रहा था, जूम कॉल था मेरा आर्टिस्ट लोगों के साथ, और ये आर्टिस्ट लोग इवेंट मैनेजमेंट वाले लोग जो सेलिब्रिटी को मैनेज करते हैं, सो मैंने उनके साथ जूम कॉल किया, और वो बोल रहे थे हमारा बिजनेस तो जो है, हमारा प्रोफेशन जो है वो तो सबसे लास्ट में आता है। जो आर्टिस्ट जो है, जो मीन्स अंकित तिवारी है या जो भी बड़े बड़े लोग हैं, उसका शो तो सर कब होगा, 1,500 2,000 लोग कब जमा होंगे अभी, तो ये 2020 में तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है सर, हमारा क्या होगा। तो ये सारा चीज जो हमारा क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था आपके पास कंटिजेंसी फंड होना चाहिए। माय डियर फ्रेंड, एक राजा जो होता है, राजा क्या करता है, तो राजा पहले वॉर फंड जमा रखता है, वॉर फंड, वॉर हो गया तो मेरे राज्य को वापस मुझे बनाना है, डिस्ट्रक्शन हुआ है, मुझे वापस कंस्ट्रक्शन करना है उसको, तो मेरे पास पैसा चाहिए, इसको कंटिजेंसी फंड बोलते हैं। लेकिन ह्यूमन बीइंग क्या होता है, कल मैं बता रहा था, रिचर्ड थालर साहब ने बोला है ह्यूमन बीइंग आलसी है,
उसने साइकोलॉजिस्ट है, वो बोलते हैं ह्यूमन बीइंग आलसी है। क्यों आलसी है? क्योंकि ये सब सोचने के लिए क्या करे, क्यों करे। और वो रिमोट भी बनाया हुआ है टीवी का या एसी का, और वो अपने सोफे पे बैठा है, चैनल चेंज नहीं करता है जब तक कोई उसको दिखता नहीं है तब तक। तो वो चैनल चेंज नहीं करता है, वो कोई आएगा तो बोलेगा रिमोट दे, नहीं तो वही चैनल देखता रहेगा। तो ह्यूमन बीइंग का ये नेचर है माय डियर फ्रेंड। तो इन्वेस्टमेंट में तो कितने चेंजेस करने पड़ते हैं, इन्वेस्टमेंट में कितना पोर्टफोलियो के इधर उधर करके देखना पड़ता है। तो ये सारी बातें हम लोग ने ये सारे एपिसोड में की। बाद में हम लोग ने पिंक मूवी पार्ट 1 किया, और वहां पे तो जो डायलॉग था, नो मीन्स नो, नो मीन्स नो, ना जो शब्द है, ना जो है वो एक शब्द नहीं है, अपने आप में पूरा वाक्य है। अमिताभ बच्चन बोलते हैं पूरा वाक्य है, इसको स्पष्टीकरण का, इसको एक्सप्लेनेशन का कोई जरूरत नहीं है। ना मतलब ना। तो आपको किस किस चीज में ना बोलना था वो मैंने आपको बता दिया। कल पैसे के व्यवहार में किस चीज में ना बोलना था, ईएमआई को ना बोलना था, बैड लोन्स को ना बोलना था। कोई आपका फैमिली मेंबर में कोई एडवाइजर बनता है, माय डियर फ्रेंड, एडवाइजर का डिग्री देख के आप उसको एडवाइस लो, वो एक्सपर्ट है कि नहीं। जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हो तो हम लोग देखते हैं कि वो एक्सपर्ट है कि नहीं, और वो एक्सपर्ट है, उसका क्रेडिबिलिटी है मार्केट में, उसका ट्रैक रिकॉर्ड है, उसका सब कुछ आप देख के, टेस्टिमोनियल्स देख के बाद में इन्वेस्टमेंट करो माय डियर फ्रेंड। और ऐसा आप करोगे तो क्या होगा कि आपका जो है पैसा जो है उसका, मैंने कल बोला था, धन वो होता है जो समय पे काम आए, धन वो होता है जो समय के साथ बढ़े। तो अपने को ये सारा सब चीज देखना है। और कल भी बहुत फंटास्टिक आप लोग ने रिस्पांस दिया तारा रंपम का, जहां पे हम लोग ने वो नो मीन्स नहीं बोला तो उसका हाल क्या हुआ, घर बिक गया, सब कुछ हो गया, उसके बच्चे लोग रोड पे आ गए। आपने मूवी नहीं देखा है तो देख लेना। बच्चे लोग जो है वो एक ऐसे घर में चले गए जहां पे लाइट नहीं है, जहां पे सब चीज का तकलीफ है। और हम लोग ने जब भी पैसा बनाते हैं, और फर्स्ट जनरेशन आदमी जब भी रिच होता है तभी उसको बहुत ही कंजर्वेशन करके कुछ भी चीज लेना चाहिए। आदमी जब भी थर्ड जनरेशन में जाता है तभी क्या होता है, थर्ड जनरेशन रिचनेस होता है, तभी उसको वेल्थ को एंजॉय करना चाहिए। फर्स्ट जनरेशन इतना खर्चा नहीं करना चाहिए। ये मैं सब जगह पे बोलता हूं, सब जगह पे बोलता हूं, बहुत ही मेटिकुलस प्लानिंग करके, क्योंकि हमारा फैमिली को हम लोग ऐसे ऐसे करके ऊपर लेके जा रहे। मिडिल क्लास से हम लोग अपर मिडिल क्लास आए, अपर मिडिल क्लास से रिच क्लास आए, अभी रिच क्लास से वापस अपने को मिडिल क्लास पे नहीं आना है। तो उसके बहुत सारे स्टेप्स हैं जो अपने को लेने चाहिए, जो मैंने बुक में भी लिखे हुए हैं एक्सपीरियंस से। तो ये सारा चीज अभी माय डियर फ्रेंड, आज हम लोग बात करने हैं मेरा सबसे बड़ा फेवरेट मूवी स्टारर शाहरुख खान, जो ये मूवी में कबीर खान करके उसका कोच होता है हॉकी टीम का। अब ये मूवी चालू होता है और ये मूवी में स्टार्टिंग में जब भी दिखाते हैं इंडिया और पाकिस्तान का जो है मैच चल रहा है हॉकी का, और वहां पे पेनल्टी शूटआउट है। और वो पेनल्टी शूटआउट में क्या होता है, तो ये पेनल्टी शूटआउट में एक ही गोल पे डिसीजन था कि कौन जीतेगा, और वहां पे जीत जाता है पाकिस्तान। और सब लोगों को लगता है, जब भी वो पाकिस्तान प्लेयर के साथ हाथ मिलाता है तो सबको लगता है इसने कुछ जोल किया है, और ऐसा कुछ भी नहीं था मूवी में। लेकिन वो मिस कर जाता है, वो जब भी वो गोल करने जाता है मिस हो जाता है, वो हार जाते हैं। अभी ये वाकया हो गया, और उसको जब भी वो घर पे अपने गांव में जाता है ये लेके कि वो हार गए, और पूरा जो भारत है वो उसका ये करता है, अपमान करता है। और जब भी वो घर पे जाता है तो वहां पे एक बच्चा वहां पे लिख रहा है एक दीवार पे, एक वॉल पे, गद्दार, और उसको एक गद्दार का टाइटल मिलता है, गद्दार है ये इंडिया का। और यहां से माय डियर फ्रेंड, जब भी वो वापिस उसको दूसरी बार दिखाते हैं, तभी एक एसोसिएशन का मीट हो रहा है, जहां पे अभी वर्ल्ड कप आ रहा है। लड़कियां जो है उसको, लड़कियों को ट्रेन करना है। अपने दोस्त को बोलता है तू एसोसिएशन के साथ बात कर, एसोसिएशन में 5 लोग बैठे हुए हैं, तू बात कर, और मुझे ये टीम का कोच बनना है, मुझे टीम का कोच बनना है। अभी वहां पे जाता है और वो उसका दोस्त भी बोलता है तू किस में हाथ डाल रहा है,
ये जो लड़कियां है ये कभी नहीं जीतने वाली, और तू उसको वर्ल्ड कप तक लेके जाने की बात कर रहा है, इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता। वो बोला रुको, नहीं हो सकता, वो मैं देखता हूं, आप जाके खाली बात करो। और वो वहां पे जाता है और एसोसिएशन में बैठता है। माय डियर फ्रेंड, डायलॉग सुनना, एसोसिएशन वाले कबीर खान को देख के सरप्राइज होते हैं, क्योंकि कबीर खान कुछ सालों से एकदम दिखाई नहीं था, कोई भी न्यूज में नहीं था, वो कहां था किसी को कुछ पता नहीं था, और लोग भूल भी चुके थे। तो वहां पे जैसे ही आता है तो एक लेडी बोलती है कितने साल, एक ही ऐसा ही डायलॉग होता है, कितने साल, तो वो बोलता है कितने साल, तो बोलता है 7 साल, 7 साल 3 महीने 14 दिन, 7 साल 3 महीने 14 दिन। बोला क्या कर रहा था, क्या कर रहा था, सुपर्ब डायलॉग। ये हमारे लिए सबसे पहला मनी लेसन है माय डियर फ्रेंड। वो सामने बोलते हैं क्या कर रहे थे आप, तो बोल रहा था ये दिन का मैं तैयारी कर रहा था। फिर से, क्या कर रहे थे आप, 7 साल 3 महीने 14 दिन। आप मूवी देखना, एग्जैक्ट वर्ड में बोल रहा हूं, क्या कर रहे थे आप, ये दिन का मैं तैयारी कर रहा था। माय डियर फ्रेंड, इंटेंशन एंड इंटेंसिटी, ये दोनों चीज जो है आदमी के अंदर भर भर के नहीं है, तो ये जो तैयारी कभी होती नहीं है किसी की, जो तैयारी करना पड़ता है, इसको बोलते हैं तैयारी जीत की। तैयारी जीत की अपने को करनी है, तो जीत के लिए, जीत कब आता है, जीत एंड जिद दोनों बहुत जरूरी है। जीत जो है कि मुझे ये करना ही है और मुझे जीतना ही है, तो ये दो चीज जो है दोनों साथ में चलती है। तो तैयारी मैं तैयारी कर रहा था। सो ये धनवान बनने का सबसे पहला तो आपको तैयारी करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। और मैंने कल आपको ह्यूमन एसेट्स में वही बोला कि आपको तैयारी करना है। ह्यूमन एसेट्स का कल का एपिसोड मेरा देख लेना माय डियर फ्रेंड, वो तैयारी है धनवान बनने की। मैं 27 साल से तैयारी कर रहा हूं और मेरी तैयारी अभी तक खत्म नहीं हुई है। अभी तो कुछ भी नहीं किया है मैंने लाइफ में, अभी तो अंगड़ाई लेनी बाकी है, अभी तो पैसा बनाना सब कुछ बहुत बाकी है, नाम बनाना, इज्जत बनाना, शौहरत बनाना, गए आए और गए। मैं आज किसी को बोल रहा था, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए आपको क्या बनना है, एग्जाम्पल बनना है, रोल मॉडल बनना है या वार्निंग बनना है। सो हेल्थ में क्या बनना है, रिलेशनशिप में क्या बनना है, आपको पैसे के मामले में क्या बनना है। माय डियर फ्रेंड, रोल मॉडल बनो। रोल मॉडल का मतलब ये होता है कि आपको देख के बच्चे सीखे कि मुझे पापा जैसा बनना है, बच्चे सीखे, इसको रोल मॉडल बोलते हैं माय डियर फ्रेंड। आप मेरे साथ एग्री करते हो तो लिखो आई एग्री, आई एग्री एंड आई वांट टू बी रोल मॉडल। कमेंट में लिखिए आई एग्री। बाद में उसको जब ये टीम की बात होती है एसोसिएशन के साथ, सो वहां पे जब भी वो टेबल पे बैठता है, सो जब ये एसोसिएशन वाले बोलते हैं ये पॉसिबल नहीं है, नहीं हो सकता है, ये टीम जो ये लड़कियां जो है ये तो क्या है, गांव में वहां पे खेत में हल चलाने वाली और वैसी लड़कियां हैं, ये कहां आप वर्ल्ड कप लेके जाओगे और उसको जिताओगे। आप एक काम करो, घूम के आओ खाली। सो ये है। तो वो बोला ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो कबीर खान बोलता है ब्यूटीफुल डायलॉग, मैं नहीं हो सकता वही करना चाहता हूं, मैं नहीं हो सकता मैं यही करना चाहता हूं। और आप जब भी नहीं हो सकता वही करना चाहते हो, मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास से रिच क्लास, तो ये नहीं हो सकता वही अपने को माय डियर फ्रेंड करना है। बाद में शुक्ला जी, जब भी पूरा टीम आता है, शुक्ला जी करके वहां पे वो जो अटेंडेंस वगैरह लेते हैं, तो शुक्ला जी बोलते हैं ये जो टीम है, टीम कबीर खान को जो टीम मिली है ये राक्षस की टोली है, ये राक्षस की टोली है। राक्षस की टोली का मतलब क्या है, सब अपने अपने छटे हुए बदमाश, वो जो मूवी था ना 2 आंखें 12 हाथ, तो वैसे लोग जो थे सब अपने अपने छटे हुए बदमाश लोग। तो ऐसी टीम उसके पास आई थी। लेकिन वो जो अभी देखो एसोसिएशन को विश्वास नहीं है, टीम को विश्वास नहीं है, किसी को विश्वास नहीं है, एक ही आदमी को विश्वास है और वो है कोच को। तो जब भी कोच होता है
तो इसमें कोच, तो जब भी कोच होता है और वो विश्वास रखता है, सब चीज जुड़ने चालू हो जाती है। और वो जो अविश्वासी लोग थे, अविश्वासी जो लोग थे, वो विश्वास करना चालू कर देते हैं। लेकिन उसको में टाइम लगता है, ये मूवी में आगे बताते हैं, टाइम लगता है, लेकिन आगे बढ़ता है। जब भी वो प्रैक्टिस चालू करते थे तभी बहुत सुपर डायलॉग आता है और सब लोगों को बोलते हैं आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। सो वहां पे वो चुई मुई आती है और वो अपना स्टेट बोलती है, कोई अपने आती है वो अपना स्टेट बोलती है, बिंदिया आती है वो अपना स्टेट बोलती है। और वहां पे बिंदिया जब भी आती है, जो बाद में जिसको कैप्टन बनाते हैं, विद्या जब भी आती है जहां पे उसको कैप्टन बनाते हैं कबीर खान, तभी ये विद्या बोलती है इंडिया, कोई बोलता है झारखंड, कोई बोलता है पंजाब, लेकिन ये बोलती है इंडिया। माय डियर फ्रेंड, बहुत बड़ा लेसन, बहुत बड़ा लेसन। मनी के एरिया में, टीम के एरिया में सबसे बड़ा लेसन। और यहां पे बाद में कबीर खान बोलते हैं, कबीर खान ने बहुत ब्यूटीफुल डायलॉग बोला, मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं। मुझे स्टेट के नाम नहीं सुनाई देते हैं, मुझे एक ही नाम सुनाई देता है, वो है इंडिया। मुझे एक ही नाम सुनाई देता है, वो है इंडिया। और बाद में वो एक लड़की आती है, प्रीति सबरवाल, और वो जब आती है वो 10 मिनट लेट है। और कबीर खान बोलता है कि भाई आप अभी टीम में नहीं है, तो वो बोलती है सॉरी, वो बोलता है आप टीम में नहीं है। और वहां पे जो एक दूसरी कोच लेडी थी, असिस्टेंट लेडी थी, वो बोलती है ये सबसे बेस्ट फॉरवर्ड प्लेयर है, इसको लेना चाहिए। कबीर खान बोलते हैं किसको लेना किसको नहीं लेना कोच डिसाइड करेगा। माय डियर फ्रेंड, फाइनेंशियल प्लानिंग का और एक लेसन, पहले लेसन है टीम डिसाइड करना है कि मेरा इन्वेस्टमेंट टीम क्या होगा। आप जब भी इन्वेस्टमेंट करो टीम बनाओ माय डियर फ्रेंड, टीम, अकेला नहीं खेल सकते। और दूसरा है कोच डिसाइड करता है कि टीम क्या होगा, तभी एक विनिंग कॉम्बिनेशन बनता है, विनिंग कॉम्बिनेशन बनाना है। सो ये सारा चीज जो है, मुझे 27 साल लगा है सब समझने के लिए, जो मैं आपके साथ फ्लोलेस बात कर रहा हूं, 27 साल से मैं ये प्रैक्टिस कर रहा हूं सारा चीजें। और टीम बनाना जो है, क्योंकि उसने ये सब किया, लोगों ने विश्वास नहीं किया, उसने किया। और वो एक बार बार कहते थे कबीर खान, मैंने कहा था टीम बनाने के लिए ताकत नहीं नियत चाहिए, ताकत नहीं नियत चाहिए। अभी नियत है तभी टीम बनती है। और हम लोग ने टीम बनाई है, आज आपने टीम इन्वेस्टमेंट में बनाई है, तो आपका एक प्रोडक्ट नहीं चल रहा है, दूसरा प्रोडक्ट काम कर रहा है, दूसरा प्रोडक्ट नहीं कर रहा है, तीसरा प्रोडक्ट काम कर रहा है। आपको फाइनेंस का तकलीफ नहीं आ सकता है, आपने टीम बनाई है। तो ये सारा चीज समझना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये टीम जो है डिसाइड हो जाती है, सब कुछ डिसाइड हो जाता है। अभी क्या होता है, जब भी प्रैक्टिस हो रहा है इंडिया में, तभी क्या होता है, जो अभी खुन्नस चालू होता है। और ये खुन्नस में क्या होता है, जो विद्या को कैप्टन बनाया, तो वो बिंदिया जो है फॉरवर्ड प्लेयर, उसको अच्छा नहीं लगा। और वो अच्छा नहीं लगा तो उसने क्या करना चालू किया, तो उसने एज ए टीम नहीं खेलती थी, वो कुछ ना कुछ पंगा करती थी। और वो कोच समझ गया कि ये कोऑपरेट नहीं कर रही है, ये अपना कुछ कर रही है। उसको वहां पे खड़ा रखते हैं और बोलते हैं हर टीम में एक ही गुंडा हो सकता है, और ये टीम का गुंडा मैं कबीर खान हूं, कोच। माय डियर फ्रेंड, इन्वेस्टमेंट का बहुत ब्यूटीफुल लेसन। आपका जो भी कोच होगा माय डियर फ्रेंड, उसको सुनो और उसको गुंडा बनने दो, क्योंकि वो आपको वो इमोशंस नहीं लाता है बीच में। टीम को जिताना है, मनी में बहुत सारे इमोशंस आते हैं, बहुत सारे इमोशंस आते हैं। तो टीम को जिताना है तो बीच में इमोशन, इन्वेस्टमेंट को जिताना है, बीच में इमोशंस नहीं आने चाहिए। और ह्यूमन बीइंग हम लोग जो है इज फुल ऑफ इमोशंस, बहुत सारे हमारे इमोशंस है जो मनी में बीच में आते रहते हैं। तो ये अपने को देखना है। तो गुंडा जो है वो किसको बनाना है, कोच को। आपको कोच डिसाइड करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। उसका क्रेडिबिलिटी देखो, साल का एक्सपीरियंस देखो, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखो, सब देख के मनी कोच आपको अपॉइंट करना है। मेरा पहला आपको अपील है, प्लीज ऐसा करो, मनी कोच। इंडिया में माय डियर फ्रेंड ये कॉन्सेप्ट बहुत कम है, और ये मनी के बारे में जो भी आते हैं, क्योंकि सब आइसोलेशन में काम कर रहे हैं,
सब आइसोलेशन में काम कर रहे हैं। सो आपको ढूंढना पड़ेगा इंडिया में मनी कोच कौन है, और ढूंढ के आप उसको अपॉइंट करो। कितने लोग मेरे साथ एग्री करते हैं कि आपके पास एक एक्सपर्ट होना चाहिए, मनी कोच होना चाहिए? तो प्लीज लिखिए आई एग्री लिखिए, मनी कोच, और लिखिए आई विल अपॉइंट मनी कोच। मैं उसकी सलाह लूंगा और मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, मैं उसकी सलाह लूंगा, मैं उसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा। और इंडिया में क्या है कि इज्जत नहीं है, क्योंकि कोई डिग्री, जैसे डॉक्टर को हम लोग डॉक्टर साहब बोलते हैं, वकील को हम लोग वकील साहब बोलते हैं, लेकिन हम लोग कोई भी इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल प्लानर आता है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं? किसी को इंश्योरेंस एजेंट बोलते हैं, किसी को म्यूचुअल फंड एजेंट बोलते हैं, किसी को रियल एस्टेट एजेंट बोलते हैं। सो हम लोग क्या बोलते हैं उसको? सो ऐसा अप्रोच आइसोलेशन में काम हो रहा है, होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। टीम आपको सब, तो उसका बीच में इमोशंस नहीं आना चाहिए, वो आपको सही गाइडेंस। तो मेरा अपील है आपको, इस तरीके से आप अपने कोच को डिसाइड करो कि कैसे आपको करना है। मैं आगे बढ़ता हूं अभी, और आगे बात करते हैं। सो आई होप आप एंजॉय कर रहे होगे। अभी मैं क्लाइमेक्स पे आता हूं। अभी टीम जो है, टीम बन गया, ये सब लोग अभी बादल पे पांव है करके सॉन्ग आता है, और ये लोग जाते हैं पहला मैच खेलने के लिए। और जो फर्स्ट मैच जो होता है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है, और ये ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच होता है तो भारत जो है, इंडिया जो है, वर्ल्ड कप में जो हारता है वो 7 गोल से हारता है, 7 गोल से हारता है, 7 गोल से हार होता है। और जो कमेंटेटर बोल रहा है, वो बोल रहा है कि क्यों इंडिया हारा, क्योंकि ये इंडिया का पुराना आदत है, एक दूसरे को, प्रीति सबलवार कोमल को गोल पास नहीं कर रही है, इंडिया अपना काम कर रही है, सब अपना स्टेट वाइज खेल रहे हैं। उसको लग रहा है मेरा स्टेट में ही मैं खेल रही हूं, इंडिया के साथ नहीं हूं। तो अभी तक वो कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ, और ये टीम हार जाती है। और ये टीम हारती है, और बहुत मजाक बनाते हैं लोग उसको कि ये टीम हार गई। और दूसरे दिन जो है, और कबीर खान को समझ में आ जाता है मुझे क्या करना है अभी, और वो क्या करता है, वो जो बिंदिया है उसको बाहर बिठा देता है, क्योंकि उसका कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। तभी बिंदिया उसको पूछती है कि जब भी आप देखना उसको वहां पे ड्रेसिंग रूम में जाते और पूछते मैं कैप्टन क्यों नहीं, विद्या क्यों, उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। अब ये डायलॉग देखना, और कबीर खान बोलता है मुझे नहीं पता, और वहां से तुरंत निकल जाता है। सो इतना ऑनेस्ट आदमी होता है, और वो वहां से निकल जाता है और उसको बिठा देता है। दूसरे दिन इंग्लैंड के साथ मैच, अभी इंग्लैंड के साथ भी मैच जो हो रहा है, फर्स्ट हाफ में 0 गोल, दोनों पार्टी का गोल नहीं हुआ, और सेकंड हाफ में लास्ट में 3 मिनट बाकी है, और 3 मिनट में क्या हो रहा है, सो एक कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है, सब एक दूसरे को पास कर रहे हैं। और लास्ट में जब ये आता है तो कोमल दूर से चिल्लाती है प्रीति पास ही नहीं करती है, और वो खुद गोल करती है, और टीम इंडिया जो है वो इंग्लैंड का मैच जीत जाती है। और सब लोग तालियां, खुश, ये वो सब लोग तालियां बजा रहे हैं, लेकिन कबीर खान नाराज है, और ये देख रहा है कि ये पास नहीं हुआ। माय डियर फ्रेंड, मनी का और एक लेसन, टीम जब तक नहीं बनेगी, कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट्स नहीं होगा, पर्पस बेस्ड एसेट्स नहीं होगा, रिस्क प्रोफाइलिंग नहीं होगा। रिस्क प्रोफाइलिंग होता है, मैं 7 क्वेश्चन पूछता हूं, कोई भी क्लाइंट को मिलता हूं तभी उसको रिस्क प्रोफाइलिंग बोलते हैं। उसका रिस्क एपेटाइट क्या है, तब तक टीम नहीं बनेगी। आपका सब प्लेयर जो है वो आइसोलेशन में खेल रहा है। इसीलिए तो हम लोगों को आज जो मनी का जरूरत है वो हम लोग नहीं मिलता है। तो माय डियर फ्रेंड, प्लीज, कल लास्ट एपिसोड है, मैं खुश भी हूं, मैं दुखी भी हूं, क्योंकि कल मैं आपसे बाय बाय करने वाला हूं। कल ये 6 बजे ये सीरियल खत्म हो रहा है मनी का। सो मैं खुश भी हूं कि मैंने आपके साथ ये सब सेशन पे बात किया, और मैं दुख भी हूं कि कल आपको बाय बाय करना पड़ेगा, और कल लास्ट सेशन हम लोग करेंगे। लेकिन प्लीज माय डियर फ्रेंड, मनी के एरिया में आपको जीतना है, प्लीज जीतना। और कभी भी आप मनी के एरिया में जीतो तो प्लीज, और मेरी बातों से आपको कुछ सीख मिली हो तो दुआओं में याद रखना आप, और मुझे याद करना दुआओं में। सो मुझे मिल जाएगा मेरा जो भी मुझे मिलना था वो। सो आगे बढ़ते हैं। सो जो ये इंग्लैंड के साथ ये टीम जीत जाती है,
अभी ये जीतने का सिलसिला चालू होता है लोगों का, क्योंकि कोऑर्डिनेशन, उसको बिंदिया को बाहर बिठाया, कोऑर्डिनेशन बनता है, ये सारा चीज होता है। सो ये प्रीति जो पास नहीं कर रही है, अभी प्रीति और बिंदिया का जो, प्रीति और कोमल चौटाला को एक गोल का कंपटीशन है, क्योंकि प्रीति को अपना जो क्रिकेटर फ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, उसको दिखाना था कि मैं क्या हूं, और इसको दिखाना था कोमल को, जो छोटी वाली 4 फुट दिखाती है, उसको दिखाना था कि मैं क्या हूं। तो ये सारा दोनों में टसल होता है। सो उसमें उसके बाद में क्या होता है कि वहां पे स्पेन के साथ जो है, वो स्पेन के साथ भी वो लोग जीत जाते हैं, लेकिन ये अभी कोमल गोल करती है, उसमें जीतते हैं। ये इसमें भी कोऑर्डिनेशन, फाइनल कोऑर्डिनेशन नहीं है। और सामने वाली टीम जो है वो तो बहुत होमवर्क करती है ना, उनको तो पता ही होता है कि ये जो है क्या चल रहा है, कौन सी गेम चल रही है। मैं अभी मनी लेसन लास्ट में बताऊंगा। अभी क्या है, अभी एक टीम के साथ जो है, अभी ये लोगों का कॉन्फिडेंस हाई है, विश्वास हाई है, और ये सब हाई है। खाली एक ही करेक्शन चाहिए था, वो जो था ये दोनों के बीच में, कोमल और जो है इसके बीच में कोऑर्डिनेशन प्रीति के बीच में हो गया, तो ये टीम इंडिया आगे बढ़ सकती थी। अभी एक दूसरा मैच होता है अर्जेंटीना के साथ, और ये मैच में अर्जेंटीना जो है उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है, ये लोग जो है वो बहुत रफ मैच खेलते हैं। अभी ये रफ मैच खेलने का मतलब क्या है, मीन्स वो गिराते हैं, हॉकी मार देते हैं, इंजर्ड कर देते हैं, और फर्स्ट हाफ में दिखाते बहुत लोग इंजर्ड हो गए, और बहुत लोगों को लगा बाद में, जब सेकंड हाफ चालू होने से पहले कबीर खान टीम को एड्रेस करना है, तोड़ दो, वो 1 मारे तुम 2 मारो, वो 2 मारे तुम 4 मारो, लेकिन तोड़ दो। और वही होता है माय डियर फ्रेंड, और अर्जेंटीना के सामने भी हम लोग जीत जाते हैं। और उसके बाद में आता है सेमीफाइनल। अभी सेमीफाइनल जब भी आता है, तभी ये सेमीफाइनल जो होने जा रहा है, वहां पे ये टीम का जो है एक खास बात ये है, ये लोग मैन टू मैन मार्किंग करते हैं, मैन टू मैन मार्किंग करते हैं। सो ये मैन टू मैन जब भी मार्किंग होता है, तभी क्या होता है, आपको आगे नहीं बढ़ने देता आदमी को। मैन टू मैन मार्किंग मींस जो भी अच्छे प्लेयर है उसको मार्किंग। तो ये कोरिया की टीम है जहां पे ये लोग मैन टू मैन मार्किंग करते हैं। अभी ये कोच और कैप्टन दोनों मिलके ये सीडी देख रहे थे कि मैन टू मैन मार्किंग का, और वो बोलती है, विद्या बोलती है, ये मैन टू मैन मार्किंग में हमारे प्लेयर तो हिल भी नहीं पाएंगे, तो इसको कौन तोड़ेगा। और वो कोच बोलता है कौन तोड़ेगा, मनी का और एक बढ़िया लेसन आ रहा है माय डियर फ्रेंड, कौन तोड़ेगा उसको। तो वो बोलते हैं कबीर खान, विद्या, क्योंकि विद्या जो है वो मैन टू मैन मार्किंग में एक्सपर्ट है। अभी उसका ट्रम्प कार्ड बाहर आता है, और अभी तक ये जो पूरे मैचेस हुए तो लोगों ने उनको नहीं देखा था, तो ये ट्रम्प कार्ड बाहर आता है, और वो आते हैं सेकंड हाफ में, और वहां से वो बोलता, जब भी वो ये कार पास होता है, वो मैदान में आती है, और सेकंड हाफ में कमेंटेटर बोलता है मैच का रुख बदल गया, और वहां पे गुंजन गुंजन कन्याकुमारी ऐसा करके वो पास होता है बॉल, और किसी को पता भी नहीं चलता है ये प्लेयर कोरिया वाले को कि क्या हो रहा है, और हम लोग उसमें जीत जाते हैं, और इंडिया आती है फाइनल में। इंडिया आती है फाइनल में। अभी जो मेरा लास्ट क्लोजिंग डायलॉग है ये आप सुनिए। फाइनल में जब आती है तभी क्या होता है, फाइनल में जब आती है तभी क्या होता है, ये फाइनल ऑस्ट्रेलिया के साथ है, तो अगले दिन ऑस्ट्रेलिया के साथ डिनर विनर इवनिंग में, और वहां पे 2 लोगों को ये कबीर खान ग्राउंड पे बुलाता है, दोनों लड़कियों को, और ये दोनों लड़की कोमल और ये बिंदिया, सॉरी कोमल आती है, और दूसरी प्रीति सबरवाल। ये दोनों आती है मैदान में, और वो दोनों को बोलते हैं कि कल का मैच हम लोग हारने वाले हैं। दोनों पूछते हैं कोच साहब क्यों। बोलता है जो मुझे दिख रहा है वो ऑस्ट्रेलिया टीम को भी दिख रहा है। उसको पता है कि आप लोग अपना खेल रहे हो, टीम वर्क नहीं है। और ये जो स्टेटमेंट था दोनों को यहां पे लगता है। माय डियर फ्रेंड, अगेन कोच का काम। माय डियर फ्रेंड, आज का एपिसोड जो है 2 बातें अपने को देखना है। आपको आज ही मनी एक्सपर्ट को रिक्रूट करना है, कोई भी हो सकता है माय डियर फ्रेंड। मनी एक्सपर्ट को आप रिक्रूट कीजिए और उसकी बातें मानिए।
मेरे पास कई लोग आते हैं, मैं बोलता हूं, प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे देता हूं मनी का, लेकिन बाद में वो अपना ही चलाते, वो अपना टीम बनाते, वो अपने हिसाब से खेलते हैं। तो ये बात है, तो बाद में वो कोऑर्डिनेशन होता है और लास्ट मैच भी हम लोग जीतते हैं। और क्या वो लास्ट का 20 मिनट्स का जो क्लाइमेक्स मैच होता है, जबरदस्त। और आप बाद में कोऑर्डिनेशन देखते हैं, बाद में एक दूसरे का एक जुनून देखते हैं, एक दूसरे के ऊपर वो जो जब भी गोल करते हैं तभी जो एक्साइटमेंट देखते हैं। देखिए माय डियर फ्रेंड, यही होता है टीम। टीम का क्या मतलब है? TEAM, टूगेदर एवरीवन अचीव मोर। टूगेदर एवरीवन अचीव मोर, सब मिलके हम लोग ज्यादा अचीव करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड, अभी दूसरा लेसन, आपका पोर्टफोलियो इस तरीके से बनाओ कि आपको इसमें, मैंने अभी मैं कोई कुछ बुक पढ़ रहा था, किसी का प्रोग्राम अटेंड कर रहा था, उन्होंने मस्त डिफाइन किया ABCD इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। ABCD इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। व्हाट इज ABCD इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी? सो आपको भी बनाना है। पहले आइडेंटिफाई करो कि आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो। ए का मतलब है एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। बी का मतलब है, लिखना है तो आप लिख लो। बी का मतलब है बैलेंस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, बैलेंस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। सी का मतलब है डिफेंसिव, सी का मतलब है ABC। सी का मतलब है कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी और डी का मतलब है डिफेंसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। सो कॉम्प्रिहेंसिव क्या हुआ? सो मैंने सब प्रोडक्ट ऐसे करके सब अच्छा, मेरी एज के हिसाब से, रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से मैंने ये सब किया। सो माय डियर फ्रेंड, जाते जाते मैं आपको यही कहना चाहता हूं, ये सब बातें आज हम लोग कर रहे हैं। मनी को कैसे अट्रैक्ट करना, मनी को कैसे सेव करना, मनी को कैसे मल्टीप्लाई करना और बाद में मनी को एंजॉय करना है। मेरी ये बात जिन लोगों ने सुनी है, मानी है इतने सालों में, उनकी बरकत हुई है, उनको कभी नुकसान नहीं हुआ है। और मनी अपने को पीस देना चाहिए, मनी अपने को शांति देना चाहिए। इतने साल कमाने के बाद भी हमारे हाथ खाली है और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, तो माय डियर फ्रेंड, हमारे कहीं ना कहीं इतने सालों में मनी मिस्टेक हुआ है। मैं सब लोगों को बोलता हूं, मनी जो है वो सॉइल चेक करो, कहां पे आपने मनी सीड्स डाले हुए हैं, किस जगह पे। और 10 साल लगता है आपको मनी के एरिया में फ्री होने के लिए। 10 साल के बाद आपको सर्वाइवल का टेंशन नहीं हो सकता है। 10 साल आपने मनी के एरिया में माय डियर फ्रेंड काम कर लिया ना। मैंने जो बोला है 9 एपिसोड में, और कल जो मैं फाइनल चीज बोलने वाला हूं आपको, कल बहुत ही ब्यूटीफुल मूवी है बागबान। कल हम लोग बागबान के ऊपर बात करेंगे और हम लोग डिग्निटी के ऊपर बात करेंगे, हम लोग रिटायरमेंट के ऊपर बात करेंगे। प्लीज मिस मत करना, क्योंकि हमारे जो लास्ट जो 25-30 साल होते हैं जिंदगी के, और वो हम लोग ने गोल्डन ईयर संभाले नहीं, तो हमारे लाइफ में जो 70 साल हम लोग जो शांत से जिए होंगे, तो बाकी के जो 20-30 ईयर्स जो है वो बहुत चैलेंजिंग ईयर्स हो गए, क्योंकि वहां पे आपका बॉडी में ताकत नहीं रहेगा तो आप मनी कहां से लाओगे। तो ये सब हम लोग कल बात करेंगे। प्लीज वॉच पार्टी जो है वो शेयर कीजिए। मेरा जो पेज जो है वो मैं हर सेशन में बोल रहा हूं, उसको आप लाइक कीजिए, मुझे ये ट्विटर में, इसमें, उसमें सब में फॉलो कीजिए। और सब मैंने बताया, यूट्यूब चैनल जो है उसमें आप जाइए, सब्सक्राइब कीजिए। और प्लीज मनी के एरिया में आपको किंग खान बनना है। यही बात करके मैं आपका दोस्त, मैं आपका मनी मल्टीप्लायर कोच दीपक धाबलिया आपसे इजाजत चाहता हूं और सभी को रिक्वेस्ट करता हूं, सेफ रहिए, खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए। और कल मिलेंगे एग्जैक्ट 5:55 को। लाइफ को एंजॉय कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन जाने से पहले 2 मिनट लूंगा मैं आपका। ये डायलॉग आपको सुन के जाना है, ये आपको डायलॉग सुनना है, बाद में जाना है। 2 मिनट आप रुकिए, खाली ये डायलॉग इनके मुंह से ही सुनना है। 70 मिनट है तुम्हारे पास। 70 मिनट है तुम्हारे पास। शायद तुम्हारी जिंदगी के सबसे खास 70 मिनट। खास 70 मिनट। आज तुम अच्छा खेलो या बुरा, ये 70 मिनट तुम्हें जिंदगी भर याद रहेंगे। जिंदगी भर याद रहेंगे। तो कैसे खेलना है मैं नहीं बताऊंगा, आज मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, बस इतना कहूंगा,
कि जाओ जाओ और ये 70 मिनट जी भर कर खेल लो, ये 70 मिनट जी भर के खेल लो, क्योंकि इसके बाद आने वाली जिंदगी में चाहे कुछ सही हो या ना हो, चाहे कुछ सही हो या ना हो, चाहे कुछ रहे या ना रहे, तुम हारो या जीतो, लेकिन ये 70 मिनट आपसे कोई नहीं छीन तुमसे सकता, कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता। कोई नहीं। तो मैंने सोचा कि इस मैच में कैसा खेलना है आज मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, बल्कि तुम मुझे बताओ। खेल के बताओगे? खेल कर, खेल के, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर ये 70 मिनट इस टीम का हर प्लेयर अपनी जिंदगी की सबसे बढ़िया हॉकी खेल गया, तो ये 70 मिनट खुदा भी तुमसे वापस नहीं मांग सकता। क्या बात, क्या बात, क्या बात। सो मैं आपको बोलता हूं 10 साल आप खेल गए, 70 मिनट की जगह पे लाइफ को अपने को बनाना है 10 साल। और मैं बोल रहा हूं ये आपका मनी के एरिया में, रोकड़े के एरिया में, पैसे के एरिया में लास्ट जनरेशन होना चाहिए जो स्ट्रगल करेगा। मनी के एरिया में सफोकेशन होता है तो ये लास्ट जनरेशन होगा जो सफोकेशन करेगा। ये सब मेरी बातें मानी। 10 साल माय डियर फ्रेंड आपने खेल लिया, 10 साल मनी को अच्छी तरीके से आपने कमाने के साथ साथ में आपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी या ABCD बनाई। कोई आपको ये आपका 10 साल जो आपने बोया है, मनी ट्री डाला है, कोई आपसे नहीं ले सकता। तो ये सब बातें मेरी ध्यान में रखिए। आपको मेरे से कुछ सजेशन चाहिए तो मैं ओपन हूं। आप मेरे को FB पे नीचे लिखिए कि कमेंट में आपको कुछ गाइडेंस चाहिए तो मेरा टीम आपको मुझे तक पहुंचाएगा और मैं आपको वापिस उसका रिप्लाई करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, बाय बाय, सी यू। और मिलते हैं हम लोग कल और एक बहुत बढ़िया टॉपिक लेके। थैंक यू, थैंक यू। आप कमेंट लिखिए आपको क्या प्रोग्राम, क्या अच्छा लगा आज के दिन में, आपको क्या अच्छा लगा। एक चीज खाली कमेंट में लिख दीजिए, एक चीज लिख के बाय बाय कीजिए। वो ना मूवी प्लीज देखिए, नॉकआउट में बहुत ब्यूटीफुल मूवी है। आपका टाइम इन्वेस्ट होगा, वेस्ट नहीं होगा। एक बार देखा है, दूसरी बार देखे, दूसरी 2 बार देखा है, तीसरी बार देखे। कमेंट में लिखिए क्या आपने आज सीखा। कल मिलते हैं 5:55। थैंक यू, बाय बाय।